नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। हम पहले बात कर चुके हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के बारे में। इसमें हमने बात की थी, अगर आप आपसी रजामंदी और सहमति से पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी 3 कंडीशन को फुलफिल करना है। एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, इसके लिए पिटीशन कैसे तैयार की जाती है, पिटीशन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और फर्स्ट मोशन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत कोर्ट में पिटीशन पेश होने पर कोर्ट क्या प्रक्रिया अपनाता है, कितना समय लगता है और सेकंड मोशन क्या होता है। जब आपके द्वारा 13B के तहत पिटीशन कोर्ट में पेश की जाती है तो कोर्ट चेक रिपोर्ट के लिए आपको तारीख देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पिटीशन कोर्ट में पेश की है और पिटीशन के साथ जो दस्तावेज पेश किए गए उनकी जांच की जाती है। कोर्ट को यह तय करना होता है कि जो पिटीशन कोर्ट में पेश की गई है वह कोर्ट में चलने योग्य है या नहीं, और जिस अदालत में आपने पिटीशन पेश की है उस अदालत को पिटीशन को सुनने का अधिकार है या नहीं। इसको तय करने के लिए कोर्ट देखता है क्षेत्राधिकार। देखिए, जिस जिले के पारिवारिक न्यायालय में पति पत्नी का विवाह हुआ है उस जिले के पारिवारिक न्यायालय में आपको पिटीशन फाइल करनी होती है, या फिर उस जिले के पारिवारिक न्यायालय में फाइल करनी होती है जहां स्थायी रूप से पति पत्नी निवास करते थे, या फिर उस जिले के पारिवारिक न्यायालय में पेश करनी होती है जहां पत्नी वर्तमान में रह रही है। जब कोर्ट ये तय कर लेता है कि पिटीशन कोर्ट में चलने योग्य है और सही अदालत में पेश की गई है तो कोर्ट काउंसलिंग के लिए एक डेट देता है। काउंसलिंग का मतलब होता है समझाइश। कोर्ट चाहता है कि पति पत्नी में पैचअप हो जाए, सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाए और आपका घर नहीं टूटे। लेकिन जब कोर्ट ये महसूस करता है या जब कोर्ट को ये लगता है कि आप किसी भी शर्त पर साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका साथ रहना संभव नहीं है, तो कोर्ट बयानों के लिए तारीख मुकर्रर कर देता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस दिन पिटीशन फाइल हुई है और बयानों की तारीख के बीच में 6 माह का अंतराल होता है। इसे हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। ये एक वैधानिक समयावधि है। धारा 13B की पिटीशन फाइल करने के लिए इस 6 महीने की समय अवधि को निकालना आवश्यक होता है। कुछ विशेष मामलों में कोर्ट चाहे तो इस समय अवधि को वेव कर सकता है, यानी कि आपको इस समय अवधि से मुक्ति दे सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कौन से गाइडलाइंस दे रखे हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जब ये कोर्ट मान लेता है कि किसी भी परिस्थिति में आप लोग साथ में नहीं रह सकते या आपका साथ में रहना संभव नहीं है या आप रहने से मना कर देते हैं, तो कोर्ट आपकी बयान ले लेता है। जिस दिन कोर्ट में बयान होने होते हैं उसी दिन परमानेंट एलिमनी का जो भी अमाउंट बचा हुआ है उसका डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट बना करके कोर्ट में पत्नी को दे दिया जाता है। साथ में कोर्ट के ऑर्डर शीट पे इस बात का इंदराज कर दिया जाता है कि पत्नी को संपूर्ण भरण पोषण राशि मिल चुकी है। इसके बाद कोर्ट पत्नी और पति दोनों के बयान ले लेती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को सेकंड मोशन कहा जाता है। बयान होने के बाद सामान्यतः उसी दिन कोर्ट इस पिटीशन पे अपना निर्णय देती है, लेकिन कभी कभी इस निर्णय में 1-2 दिन का समय भी लिया जाता है। जिस दिन निर्णय दिया जाता है उसी दिन म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की डिक्री भी आपको दे दी जाती है। डिक्री की एक कॉपी पति और पत्नी दोनों को अलग अलग दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन अगर आप जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉपिंग की दरखास्त अलग से लगानी होगी। मैं मानता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के बारे में मैंने आपको अधिकतम जानकारी दे दी है, लेकिन इसके बारे में कुछ बारीक पहलू हैं जिसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं। अगर वह वीडियोस देखना चाहें तो स्क्रीन पे दिख रही प्ले लिस्ट पर क्लिक करके वह वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।